अगर आपको कुछ पता है कि जो हमने जो पीछे सीखा है किस तरह यानी कि तरतीब से जो है हम चले हैं, मेरा ख्याल है कि किसी को अभी मेरा नहीं है। सबसे पहले हमने यूहन्ना के बारे में सीखा, जी उसके बाद के बारे में सीखा जी कि फरिश्ता किस तरह उसके पास आया था। जब फरिश्ता उसके पास आया या भैया के पास आया, जी जी उसने बताया कि तेरे बेटा है, उसने क्या किया, शादी किया। जब उसने शादी किया खुदा ने उसकी ज़बान को बंद। उस वक्त तक उसकी ज़बान नहीं खुली थी जब तक यूहन्ना इस दुनिया में नहीं। शॉर्ट आपने सारी थोड़ा हाँ थोड़ा जी। दिया फिर हमने यस्सु के बारे में सीखा जी कि जैसे मुकद्दसा मरियम हम हमें खुदी जी फरिश्ता माँ मरियम के पास आया, जी मरियम को कहने लगा सलाम तुझ पर, तो उसने उस सलाम को कबूल किया। फिर हमारा खुदा यस्सु इस दुनिया में आया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। जोरदार तालियां बहन के लिए। मेरे अजीजों, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले जो हमने जकरिया, अलिशबा और जकरिया के घर में जो खुदा ने एक वादे के मुताबिक खुदा ने अपने जो है बंदा को भेजा ताकि वो राह तैयार करे, और उसकी पहले जो पैदाइश के बारे में सीखा। फिर उसके बाद यीशु मसीह की जो है वो पैदाइश के भी पहले बशारत हुई। उसके बाद फिर जब पैदाइश होती है तो उसके बाद जो उनमें खूबियाँ पाई जाती हैं वो सब हमने सीखी। जिस तरह यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, जो कि राह को तैयार करने वाला था, उसके वालिद ने उसके लिए नबूवतें की और बहुत सारी ये चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद फिर यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने जाते हैं तो उस वक्त हालांकि उनको कोई ज़रूरत ना थी, लेकिन उन्होंने दुनियादारी को जो है वो कबूल और दुनियादारी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी ताकि हम भी उसको करें, अमली जामा पहनाने के लिए हमने वो सीखा कि यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए क्या किया, इंसान बन गया, जो है कामल इंसान बन के यीशु मसीह ने हम तक ये बपतिस्मे का जो एक नमूना दिया है, और वो भी हमने सीखा। हालेलुया। उसके बाद फिर जो है लिखा है कि जैसे यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, बियाबान में चले जाते हैं, और बियाबान में जाके 40 दिन तक जो है खुदा से बातें करते हैं। हालेलुया। उसके बाद हमने 4 पॉइंट सीखे थे, और वो 4 पॉइंट कि यीशु मसीह जो है वो अबलीस से आजमाया जाता है, और हम भी आजमाए जाते हैं, हम भी इसमें जो है वो गिर जाते हैं। जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो अबलीस हमारे पीछे पीछे, क्योंकि उसको उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जो पहले ही उसके साथ चल रहा है। उसको तो ज़रूरत उस बंदे की है जो कि खुदा के साथ मुंसलक है। हालेलुया। सो ये जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम खुदा के साथ चलने का अज़म रखते हैं, तो मेरे अजीज़ों खुदावन जो है वो हमारे साथ होता है, और अबलीस जो है वो हमें हर वक्त जो है वो कोशिश करता है कि इसको मैं इस जगह पे भी गिरा दूँ, इस जगह पे भी गिरा दूँ। तो वो 4 पॉइंट मैंने कहा था कि वो हमारी ज़िंदगियों में भी वो अबलीस काम करने की कोशिश करता है ताकि ये गिर जाएं। पैसे की लालच देगा, भूख की देगा, बीमारियां और बहुत कुछ। आपको पता है कि वो हमें हमारी ज़िंदगी में जो आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो सब जो है वो हमारी ज़िंदगी में वो डाल देता है जब हम उनके साथ, यीशु के साथ हम मुंसलक हो जाते हैं। सो उसके बाद हमने जो है सीखा था कि फिर यीशु मसीह कहाँ चले गए, काना गलील में जो है वो मनादी के लिए निकल जाते हैं। ठीक है। और उस जगह पे भी हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि यीशु मसीह किन किन चीज़ों के लिए, यीशु मसीह किन किन लोगों के लिए आया है। ये
हाँ, कुचले हुए लोगों को आज़ाद करने के लिए आया है। अगर हम 18वीं आयत पे हम थोड़ा गौर करें तो लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। यीशु मसीह किस लिए आया? गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया गया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई बख्शे और अंधों को बनाई बख्शे, बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करे। तो ये वो पॉइंट है कि यीशु मसीह जिनके लिए आया। अभी मेरा ख्याल हमने इससे आगे पढ़ना था ना, क्योंकि उस दिन टाइम ज़्यादा हो गया था। तो हम 22वीं आयत से पढ़ेंगे। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी तज्जब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? यानी उस वक्त जब उन्होंने ये देखा कि ये तो ऐसे ऐसे बातें करता है। आज हमारे आपका जो भी खुदा के साथ मुंसलक होता है या खुदा के कलाम में आगे बढ़ता है, तो हर शख्स ये वो लाजमी कहता हो ऐ ते कल ऐ करदा पे अज ऐ करदा पे ऐ ते कल इस तरह करदा। इसी तरह ये यानी कि कोई नई बातें नहीं है जो हम फेस करते हैं, खुदा का खादम फेस करता है, ये कोई नई बातें नहीं है और ये हमेशा से चलती आ रही है। अगर यीशु मसीह को लोग कर सकते हैं तो हम और आप क्या चीज़ है? हम तो कुछ भी नहीं। ये वो हकीकतें हैं जो आज हमने जो है लूका की मार्फत हमने सीखनी है कि हमारी ज़िंदगी में जो है ये सब कुछ होना होता है जब हम खुदा के साथ मुंसलक होते हैं। फिर आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ए हाकम, अपने आप को तू अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कुफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होगा। हालेलुया। यानी ये जो कुफरनहूम में जो है जो मोजात यीशु ने किए, वो कहता था जो यहूदी था वो उस वक्त के तुम इस जगह पे भी आके कर। लेकिन यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, तू अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे, क्या ये हाकम अपने आप को तू अच्छा कर, हकीम अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ यानी कि वो जो यहूदी थे वो यीशु मसीह ने उनकी सोच को पढ़ के उनसे कहा कि अब तुम मुझे ये कहोगे, जो कुछ हमने सुना है कि कुफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। यानी यीशु मसीह दिलों को जान लेते, वो पढ़ लेते थे कि ये क्या करने वाले हैं। और उसने उनसे कहा, तुम से सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इस्राएल में थी, लेकिन एलिया उन में से किसी के पास ना भेजा गया, मगर मुल्क सिदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास अलिशबा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया मगर नुमान सुरानी हुआ। नुमान सुरानी। ये दो जो वाक़यात हैं
ये अब एलिया के दौर में एक सारपत की बेवा थी जिसके पास जो है एलिया को भेजा गया। और वो उसी के पास क्यों भेजा गया? बेवाएं तो और भी इसराइल में थी, खुदा का प्लान था, ये खुदा का प्लान था। अब देखें कि सारे अब नुमान जो एलिया है वो क्यों उस जगह से जो है हालात ऐसे पैदा हो गए कि उस जगह से भागा, और खुदा का प्लान बना कि इसको मैं उस जगह पर भेजूं। आपको पता है किस वजह से एलिया जो है उस जगह से भागा था? किसी को याद हो? एलिया जिस शहर में रहता था उस जगह पे बुत परस्त लोग बहुत ज्यादा थे, और उस जगह की एक देवी थी, उस जगह की एक देवी थी जो, हाँ जी, जो के बुत परस्तों की एक सरदार कह ले। सो वो चंद दिनों के लिए जो है वो अपना मुल्क छोड़ के, वो अपना शहर छोड़ के जाती है, तो एलिया को मौका मिल जाता है। एलिया जो पहाड़ों पर दुआएं करता है, वो जाता है उस शहर में खुदा की मुनादी करता है ना डर होकर। अब सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि भी हम तो ऐसे करते हैं, ये किस खुदा की जो है वो, हम तो, हमारे खुदा तो ये हैं। वो उनको इकट्ठा करता है, वो कहता है कि अगर आपको अपने खुदाओं पर यकीन है तो क्या करो, मेरे साथ एक दिन इस जगह पर आकर तुम भी दुआ कर लो, तो मैं भी करता हूं। तो देखते हैं कि कौन जो है, किसका खुदा जिंदा खुदा है। एलिया को अपने खुदा पे इतना भरोसा होता है, इतना यकीन होता है। हालेलुया। और ऐसा फख्र हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारा खुदा। हमने एक बाइबल स्टडी के दौरान एक चीज सीखी थी, जिस इंसान को ये नहीं ना पता कि मेरे पीछे पावर कितनी है, वो कभी मुकाबला नहीं कर सकता। और ये हकीकत बात है। जिस इंसान को ये पता नहीं है कि मेरे पीछे जो पावर है वो क्या हस्ती है, क्या कुव्वत है, क्या उसकी बनावट है, या क्या उसके अंदर कितना जोर है, वो बंदा कभी भी जो है मुकाबला नहीं कर सकता। और मुकाबला किससे? हमने कोई जो इंसानों का करना है, हमने रूह से, हमने फौजी जंगों से हमारा मुकाबला है, रूहानी जंग है हमारी, और रूहानी हथियार जो है वो हमारे पास होना जरूरी है। और जिसके आगे हम झुक रहे हैं उसके पास कितनी पावर है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब एलिया को इस चीज का पता था, एलिया को ये चीज पता थी कि क्या मेरे खुदा में इतना जोर है। और उसने इसीलिए तो मेरा ख्याल उस वक्त कोई कम से कम नहीं तो 2 से 3 हज़ार, बल्कि शायद ज़्यादा थे लोग, जो है तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि अराउंड अबाउट इतने 3,000 से अबव भी होंगे। और वो जो है उस जगह पर जो है उन्होंने एक दिन, क्योंकि उनको अपने खुदाओं का यकीन था। सो हुआ ये कि जैसे ही वो उस जगह पर इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, वो दुआ सुबह से लेके शाम तक 450, हाँ वहाँ 450 थे, हाँ तकरीबन इतने ही, कोई 450 होंगे। तो इतने यानी कि वो बुत थे, वो लोग थे जो कि बाल के पुजारी थे। और वो जो है वो उनका जो उन्होंने एक सरदार को चुना हुआ था, वो चारों तरफ एक बैल लिया, चारों तरफ उन्होंने चक्कर काटा और दुआएं करते सुबह से लेकर शाम तक जो है, शाम 4 बजे तक, शाम जो है वो शाम तक अपने सर को उसके आगे पटकते रहे, झुकाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। लेकिन मेरे अजीजों के वो खुदा के जो उनका जो खुदा था उसने उनकी एक भी ना सुनी।
क्यों? क्योंकि वो बुत थे, वो हाथों की बनाई हुई कारागरी थी। लेकिन मेरे अजीजों, एलिया को इस चीज का बड़ा फख्र था, उसको ये पता था कि मेरी कुव्वत क्या है, मैं जिसको मानता हूं उसके अंदर क्या पावर है। उसने जैसे ही वो आते हैं तो अपने खुदा के आगे संजीदगी के साथ झुकते हैं और घुटने टेकते हैं, तो खुदा से झुककर दुआ करते हैं। तो लिखा है कि आसमान से एक गोला आया और वो साथ जो नहर थी, जब वो गिरता है तो वो आग ही आग हो जाती है, बल्कि उसके चारों तरफ जो लोग थे, जो जानवर थे, जो बहुत सारे, वो भी जल जाते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा जो है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पीछे जो पावर है वो किसकी है। एक तो जो है इसके बारे में एक मिसल दी गई है ये वाली, और दूसरी उसके बाद एलिया क्या करता है, उस जगह से भाग जाता है। ये करके ना एलिया भाग जाता है, वो फिर जो है उसको पता चल जाता है, वो आग बगोला हो जाते हैं। वो मानते तो हैं नहीं, बुत परस्त उनको, वो आज भी आपको पता है कि इंडिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो नहीं, जो वो अपनी वो कहते हैं जो साडा है वो साडा ही। वो खैर चले गए, कुछ लोगों ने यकीन भी किया, बहुत सारे लोगों ने जो है वो यकीन भी लेकर आए होंगे ज़रूर, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है, और जो जिंदा मोज़ा जब देख लेता है उसके अंदर तो लाजमी जो है चेंजिंग भी होती है, जहाँ पे खुदा का जलाल आता है, तो बहुत सारे लोग चेंज भी हुए होंगे। और फिर क्या होता है कि एलिया जो है वो सारपत की तरफ चला जाता है, और सारपत में खुदा उसको एक बेवा के पास मिलता है। सो मेरे अजीजों, उस जगह पे बहुत सारी बेवाएं होती हैं, लेकिन उसके पास ही क्यों? क्योंकि वो भी इस मेरे और आपके जिंदा खुदावंद पर यकीन रखती है, भरोसा रखती है, उसका ईमान जो है पूरा कायम होता है। सो इसलिए खुदा उस एलिया को खुदा क्या करता है, उस मुल्क में सारपत की बेवा जहाँ थी वहाँ भेजता है। और आगे लिखा है कि अलीशा नबी के नुमान कोड़ी के बारे में भी जो है वो भी आप जानते हैं कि उस जगह पे और भी कोड़ी थे, लेकिन शिफा कौन पाता है? कोड़ी तो बहुत सारे थे। जिसका ईमान, जिसका भरोसा कायम हो, खुदा पर हो, जो है जिस तरह के मरियम जो कि यीशु मसीह की जो ज़मीन पर रहते हुए जो माँ कहलाती हैं, वो उन्होंने भी जिस तरह फरिश्ते की आवाज़ को कबूल किया, इस तरह हमें भी इंसान होने के नाते खुदा के उस मंसूबे को, खुदा के उस जो है प्लान को कबूल करना होता है। तो हम जो है शिफा पाते हैं, बरकत पाते हैं। हमारे ईमान की अंदर, हमारे ईमान में जो है मजबूती होनी चाहिए, तो हम बरकत पाते हैं। वरना बहुत सारे लोग इबादतों में भी आपको पता है जाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती, खाली के खाली जाते हैं, खाली के खाली आ जाते हैं। उसमें भी जो है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमज़ोरी जाती, हम भी ईमान से, लेकिन हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम जो है वो रह जाते हैं, हम उन पर गौर नहीं करते। हम तो कहते असी तो पूरे मान नाल अपना टाइम ज़ाया किया, अपना सारा कुछ किया, असीं गए हैं, सानू फिर शिफा नहीं मिली। उसके बावजूद अगर नहीं मिल रही तो आप देखें कि मेरे अंदर क्या खामी है, हम अपने अंदर को टंडोलते नहीं हैं। अगर नुमान जो अलीशा था जो है, उसको जब नुमान कोड़ी के पास भेजा गया तो मेरे अजीज़ों उसने भी शिफा पाई। क्यों? उसके अंदर भी एक ईमान था, जो उसका नौकर था वो उसके पास जो है उसने उसको बताया और उसने ईमान रखा, तो खुदा ने जो है वो उसके लिए वो मोज़ा किया। आगे लिखा है
बस ये इतना पढ़ लेते हैं कि टाइम उसके बाद जो है ज़्यादा हो गया। जितने इबादत खाना में थे उन बातों को सुनते ही कहर से भर गए। देखा वही बात आ गई कि यीशु मसीह जो है जब सच्ची बातें करते थे, जब उनको कलाम सुनाते थे, अब ये बातें वो यहूदियों को बता रहे थे तो वो कहर से भर गए। वो क्यों? उन्होंने अपने पे लगा ली। आज भी इबादत खानों में लोग चर्च में जाते हैं, लोग और पादरी अगर ये कलाम सुना लिया तो कहते लो भी मैनू ही ला के कीता है। सो ये चीज़ें जो है हमें अपने अंदर से निकालनी होंगी। और लिखा है कि यीशु मसीह और हम गलत भी होते हैं, हम उसको तस्लीम नहीं करना चाहते, फिर हम शिफा भी नहीं पाते। ये फॉर्मूले हैं। अगर हम शिफा पाना चाहते हैं, मौजा लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातें नहीं बल्कि पूरा कलाम ही मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आप समझते हैं, जानते हैं, सीखा है, पढ़ा है, सुना है, आपको उन बातों पर यकीन करना है। ठीक है, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। सो फिर ही हम जो है वो मौजा सीख कर सकते हैं। फिर लिखा है जितने इबादत खाना में थे उन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ी की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दे, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा जो मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया, वो दिलों को, सोचों को, अक्लों को आज भी जानता है, आज भी समझता है। वो खुदा है, खुदा था, खुदा ही है और खुदा ही रहेगा। सो मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो उनकी सोचों को जानता था। अब ये पहला इस जगह पे यीशु मसीह भी मनादी के लिए निकला ही, तो क्या होता है कि यीशु मसीह जैसे मनादी के लिए निकला तो उनके लिए ये सारी मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो अगर हम खुदा के कलाम को जो है सुनाने के लिए निकलते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे दुख जो है हमारी ज़िंदगी में वो आएंगे, लेकिन हमें उन्हें क्या करना होगा? फेस करना होगा। हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना होगा ताकि उसको सीखें, इब्लीस का मुकाबला कर सकें। अगर ये कलाम हमारे दिल में नहीं होगा तो हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। सो मुकाबला जो है अगर करना है तो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें। फिर बहुत सारे लोग मुश्किलों में, मैं छोटे से एक मिसाल दूंगा, ये कि मैं जब रिक्शा चलाता था, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानी, लेकिन जब भी मैं होता तो मेरे ज़हन में कलाम आता तो मैं क्या करता, कोशिश करता कि खुदा के कलाम को याद करूं और उसमें ज़्यादा तो नहीं कर सकता, जितना कर सकता खुदा के कलाम में जहाँ तक तुम कर सकते हो वहाँ तक जो है हमें उसके साथ वफादार रहना। ठीक है, बाकी खुदा जानता है दिल में। आप कोशिश करें कि जहाँ तक खुदा के साथ चल सकते हैं पूरे दिल से, वहाँ तक खुदा के साथ चलें। बहुत सारी मुश्किलें आती थी, बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, रुपए की, पैसे की, पता नहीं बहुत सारी इब्लीस, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। यही कहा कि खुदावंद तेरा नाम। और पिछले दिनों मैं हॉस्पिटल में था, मुझे खुदा के कलाम में एक आयत याद आ गई। मैं कलाम भी मैंने वो दिया था इन्हीं दिनों कि हमारा हमसाया कौन है। हमारा हमसाया ज़रूरी नहीं है कि ये है, ज़रूरी नहीं है कि ये है, ज़रूरी नहीं है कि सामने है, ज़रूरी नहीं है कि पीछे है, ये तो हैं, बट हमारा हमसाया वो है जो कि जिस तरह के वो कोड़ी नेक सामरी जो था, वो जो नेक सामरी था वो बना, ठीक है, वो उसका हमसाया बना। ठीक है, सो वो आदमुआ छोड़ कर चले गए और सब आए तो कोई ना
किसी ने ना उठाया। तो किसने उठाया? एक सामरी आया जो कि दुनिया से रद्द किया हुआ, तो उसने उठाया और क्या किया, वो जो है उसने पैसे तक भी दिए। मुझे वो हॉस्पिटल में वो बात याद आ गई, तो मैं भी, वो बच्चा हमारा था तो मैं भी छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, हमारे पास तो इतने हैं, तो वो जो है ना, मुझे खुदा के कलाम की जो आयत याद आ गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनके बच्चे का जहाँ तक हो सकता था मैंने उनके साथ किया। क्यों? इस तरह जब हम खुदा के कलाम को याद रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ही हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। सो खुदा का जिंदा कलाम भी आज यही कहता है। तो बहुत सारी, जब हम खुदा के नाम को, जो उनका मार्फत हमें सिखाया जा रहा है कि हम बहुत सारी मुश्किलों में आएंगे, बहुत सारी परेशानियों में आएंगे, जब हम खुदा आज यहाँ पे खुदा के साथ खुद हो रहा है, तो मेरे और आपके साथ भी होना ज़रूर है। मसीह में जो है वो दुख, उसका दुख उठाना ज़रूर है। सो मेरे अजीजों, ये इन चीज़ों का फेस करना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मौजा तो वरतते पे है। यसू मसीह वास्ते केड़ा ना जेड़ा मुश्किल है, यसू मसीह दे हवारियां वास्ते केड़ा मुश्किल सी। जिस तरह यूहन्ना जो है, यसू मसीह जो ईद सौद के दिन ऊपर जाते हैं, यसू, तो क्या होता है, यूहन्ना यरूशलेम में जाता है तो क्या होता है, पतरस जब जाता है तो क्या होता है, तो उस जगह पे लंगड़ा चाल उठता है। वो अभी पहला मौजा जो है यरूशलेम में हुआ, जो कि हवारियों ने किया। मौजा करना कोई मुश्किल ही नहीं है, सिर्फ हमें अपने आप को कायम, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने आप को कायम करें, अपने आप को वफादार बनाएं, अपने अंदर वो चीज़ें दें। खुदा के कलाम में तो लिखा है कि तू पहाड़ को कहे हिल जा, तो वो हिल जाएगा। तो अगर आपका यकीन ही नहीं होगा कि हिल जाएगा, तो फिर वो कैसे हिलेगा? ये और भी खुदा